कांग्रेस से नाराज होते थे, फिर बीजेपी, ना बीजेपी कुछ काम करती थी ना कांग्रेस कुछ काम करती थी। जो भी सरकार आती थी, जो भी नेता आता था, वो बेसिकली अपना घर भरता था, करप्शन करता था, खूब पैसा लूटता था और अपने 7 पीढ़ियों के लिए पैसा कमा के जनता के लिए आज तक किसी ने काम नहीं किया। गलत तो नहीं बोल रहा? उसके बाद लोगों ने डिसाइड किया कि नई पार्टी लेके आना है इस बार। तो नई पार्टी आम आदमी पार्टी बनी। लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। पिछले 7 साल के अंदर दिल्ली के अंदर जो काम हुआ है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम एक भी पैसा नहीं खाते, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, हमारी पार्टी के अकाउंट में पैसा नहीं है, हम एक भी पैसा नहीं खाते। इसीलिए आज दिल्ली के अंदर इतने शानदार स्कूल बन गए हैं, बच्चों के स्कूल, सरकारी स्कूल। हम लोगों ने पिछले 5 पहले दिल्ली में जो सरकारी स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल थे, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है? कैसा है? अच्छा है गवर्नमेंट स्कूल की खराब है? खराब है, बहुत खराब है। पहले दिल्ली में भी गवर्नमेंट स्कूल बहुत खराब थे, टीचर्स नहीं थे, टीचर्स आते नहीं थे, सारे स्कूल टूटे पड़े थे, बच्चे आते नहीं थे, बच्चे अपना नाम कटा लेते थे, बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का। हमने स्कूल इतने शानदार कर दिए, इतने अच्छे कर दिए कि अब प्राइवेट स्कूल से लोग अपने बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। इतने शानदार स्कूल हैं और इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं सरकारी स्कूलों के। आप लोग चाहते हो ना आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए? बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, नहीं चाहते हो? बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बड़े होके अच्छे बनेंगे। सब लोग, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होके बड़ा आदमी बने, चाहता है कि नहीं चाहता है? गरीब आदमी भी, गरीब आदमी को भी लगता है कि अगर मेरे पास थोड़ा सा पैसा है तो मैं उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए। अब दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई अच्छी हो गई। गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर अच्छा गवर्नमेंट स्कूल खुलवाएंगे, जैसे दिल्ली के अंदर खुलवाया। दिल्ली के अंदर करके दिखाया। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके दिखाया, करके आया हूं मैं यहाँ पे, दिल्ली में करके यहाँ पे आया। तो दिल्ली में करके दिखाया। गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक स्कूल खुलवाएंगे, आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। दिल्ली में हमने हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोला है, मोहल्ला क्लिनिक। किसी ने सुना मोहल्ला क्लिनिक के बारे में? सुना? मोहल्ला क्लिनिक खोला है, उसमें सारी दवाइयां फ्री, सारे डॉक्टर फ्री, हर गांव के अंदर और हर मोहल्ले के अंदर खोल दिया। यहाँ पे मुझे बताया गया कि अगर आप बीमार हो जाओ तो आपको वालकोई तक जाना पड़ता है। हर गांव के अंदर, गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक क्लिनिक खोलेंगे, उसमें सारी दवाइयां फ्री मिलेगी और सारे टेस्ट फ्री, सारे डॉक्टर फ्री। दिल्ली में हमने किया कि जो अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, कोई और बड़ी बीमारी हो जाए, तो हमें अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, कई लाख रुपए का खर्चा आता है, गरीब आदमी तो मर जाता है। अब हमने दिल्ली में कर दिया कि सारा इलाज, दिल्ली में कोई भी बीमार होगा, उसको कितनी भी बड़ी बीमारी होगी, उसका कितना भी खर्चा आएगा, चाहे 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए भी खर्चा आएगा, वो सारा इलाज दिल्ली सरकार मुफ्त में कराती है। गोवा में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो बीजेपी कांग्रेस तो करेगी नहीं, आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा, है ना? दिल्ली में किया तो यहां भी करेंगे, दिल्ली में करके दिखाया। अभी थोड़े दिन पहले मैंने, अच्छा दिल्ली में हमने बिजली ठीक की। पहले बिजली खूब जाया करती थी, पावर कट लगते थे, खूब बिजली जाती थी। हमने 24 घंटे बिजली कर दी, ठीक किया सब कुछ, सारा सिस्टम ठीक किया और दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। पहले दिल्ली में कई हजार रुपए के बिल आते थे, हमने सबके लिए बिजली फ्री कर दी। फ्री बिजली चाहिए? फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ खड़ा करके बताइए जरा, फ्री बिजली जिसको चाहिए फ्री बिजली, हाथ खड़ा कर। अभी ये भाई देखे गए, उसमें 525 रुपए का बिल। एक गरीब आदमी 525 रुपए कहां से देगा? 525 रुपए तो किसी के पास नहीं है। तो गोवा के अंदर हमारी सरकार बनेगी, हम बिजली फ्री देंगे, आप सब लोगों के लिए फ्री बिजली करेंगे।
उसी तरह से मैंने अभी ऐलान किया था रोजगार के लिए। यहाँ पे आप बच्चों को रोजगार नहीं है ना, रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं, अपने बच्चे पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मैं अगर कह दूं कि कल हमारी सरकार बनेगी और परसों हम रोजगार दे देंगे तो फिर आप कहेंगे झूठ बोल रहा है केजरीवाल। मैं झूठ नहीं बोलता। बीजेपी कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि केजरीवाल झूठ नहीं बोलता, जो कहता है वो करता है। तो रोजगार देंगे, रोजगार देने में टाइम लगेगा, लेकिन जब तक रोजगार नहीं देते तब तक आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर महीने 3-3 हजार रुपए देंगे जब तक आपके बच्चे को हम रोजगार नहीं दिला देते। बराबर है, होना चाहिए, ये करेंगे। अब इस पे आते हैं, आपका लैंड राइट्स वाला वो दिखाना। ये अभी वो देके गए, मैं इसको पढ़ रहा था। ये अमित जी हैं, ये वकील है, बहुत बड़े हमारी पार्टी में है, बहुत बड़े वकील हैं, इनसे मैं चर्चा कर रहा था। इसमें लिखा हुआ है कि इस जमीन का मालिक गोवा सरकार है, और आगे लिखा हुआ है कि ये लोग जो हैं इन्होंने इस जमीन पे कब्जा किया हुआ है, एनक्रोच्ड बाय। अरे बाबा, ये लोग तो बेचारे पिछले 50 साल 60 साल से इस जमीन के ऊपर, उससे भी ज्यादा खेती कर रहे हैं, उन्होंने जमीन पे कैसे कब्जा किया हुआ? तो मेरा अपना मानना है कि सरकार चाहे तो इसको जमीन को आपके हवाले कर सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई। मैं भी थोड़ा थोड़ा कानून पढ़ा हूं, और ये तो बहुत बड़े आपके वकील हैं, इन्होंने भी बताया। तो आज मैं आपको यहाँ पे वादा करके जा रहा हूं, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर आपको आपकी जमीन का मालिकाना हक दिलवाऊंगा। दिलवा सकते हैं, दिलवा सकते हैं। इसको पूरा स्टडी करेंगे 6 महीने, दिलवा सकते हैं। इसको पूरा स्टडी करेंगे 6 महीने के अंदर आपको आपकी जमीन का। किसी ने बिल्कुल सच बोला कि जो एमएलए है उसको तो अपनी जमीन का हक मिल गया, गरीब आदमी को जमीन का हक क्यों नहीं मिल रहा? सही है कि नहीं है? तो 50 साल से उसको एमएलए बना रखा है। अब तो उसको बोलो कि साहब बहुत हो गया, अब किसी नए आदमी को बनाना है, अब तो बनता है दूसरे आदमी को बनाना ना। 50 साल कोई एमएलए रहेगा तो फिर वो सोचेगा कि मेरे को काम करने की क्या जरूरत है, लोग तो ऐसे ही वोट दे देते हैं। तो थोड़ा बदलना चाहिए, बदलेंगे तभी तो बात बनेगी, नहीं बदलेंगे तो वो काम करना ही बंद कर देगा। तो अब बदलने का टाइम आया है, इस बार अपने को बदलना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने जैसे बीजेपी, और हमने वहां इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि लोगों ने वहां पे 70, यहाँ पे 40 सीट है ना, 40 एमएलए हैं, वहां 70 एमएलए हैं। 70 में से 67 एमएलए आम आदमी पार्टी के, 67, 3 एमएलए बीजेपी के, 3 एमएलए बीजेपी के और 0 कांग्रेस के। इस बार आपको भी कुछ ऐसे करके दिखाना है। जितने ये पुराने नेता है ना गोवा के, सबको 0 करके सबको घर भेज दीजिए, और नए लोगों को लेके आइए, ईमानदार लोगों को लेके आइए। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, ईमानदार पार्टी आएगी तो आपके सारे काम होंगे, बिजली भी ठीक होगी, बिजली मुफ्त मिलेगी, स्कूल भी ठीक होंगे, हॉस्पिटल भी ठीक होंगे, हॉस्पिटल में दवाइयां भी मुफ्त मिलेगी। ये लोग सारा पैसा चोरी कर लेते हैं, पैसे की कमी नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, पैसा बहुत है, सारा पैसा ये लोग चोरी कर लेते हैं, सारा पैसा ये लोग चोरी कर लेते हैं। इस बार एक मौका, पिछले इतने सालों से आप एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, कभी एमजीपी, उनको वोट देते आए। एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को देके देखिए, अगर पसंद नहीं आए अगली बार बदल देना, एक बार तो देना बनता है ना, ट्राई कर सकते हैं एक बार। कौन सा सिंबल क्या है आम आदमी पार्टी का? झाड़ू, सबको पता है ना झाड़ू है। इस बार झाड़ू पे वोट डाल के देखिए, पसंद नहीं आए तो अगली बार बदल देना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक बार वोट डालोगे झाड़ू को, उसके बाद भूल जाओगे सारी पार्टियों को, उसके दोबारा पार्टी को किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।